हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं आपको क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में पढ़ाऊंगा। किस चीज़ के बारे में? क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ठीक है। कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो देखिए क्लोरोफॉर्म का सबसे पहले आप अनुसूत्र क्या होता है क्लोरोफॉर्म का? क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र होता है CHCl3, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का जो अनुसूत्र होता है क्या होता है? CHCl3, यानी कि क्लोरोफॉर्म में जो होता है कार्बन का एक परमाणु होता है और एक हाइड्रोजन का परमाणु होता है और तीन जो होते हैं क्लोरीन का परमाणु होता है। कितने होते हैं? क्लोरीन के परमाणु तीन होते हैं, इसीलिए इसका अनुसूत्र क्या बन गया है? CHCl3, ठीक है। उसके बाद इसका संरचना सूत्र होता है, क्या होता है? संरचना सूत्र, ठीक है। तो संरचना सूत्र देखिए, संरचना सूत्र होता है C, यहाँ देखिए 3Cl है, एक Cl यहाँ लगा देंगे, एक Cl यहाँ लगा देंगे, ये हो गया इसका संरचना सूत्र, ठीक है। उसके बाद इसका IUPAC नेम होता है, क्या होता है? IUPAC नेम, यानी कि IUPAC नाम क्या होता है इसका, ठीक है। IUPAC नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन, क्या होता है? ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। ट्राइक्लोरो क्या होता है इसका IUPAC नेम? ट्राइक्लोरोमेथेन, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। IUPAC नेम। तो सबसे पहले जो होता है आपको क्या याद रखना है? अनुसूत्र क्या होता है क्लोरोफॉर्म का? CHCl3 होता है, क्या होता है इसका? CHCl3 होता है। संरचना सूत्र ये होता है। IUPAC नाम जो होता है इसका क्या होता है? ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। तो बनाने की प्रयोगशाला विधि, देखिए प्रयोगशाला विधि जो होता है इसके दो है वैसे मेन, ठीक है। एक एसीटोन से, एक होता है एथिल अल्कोहल से, ठीक है। दो है, एथिल अल्कोहल से और एसीटोन से, जो इसके मुख्य जो दो विधि हैं क्लोरोफॉर्म बनाने का, ठीक है। तो प्रयोगशाला विधि, ठीक है। तो इसमें हम आपको एक ही बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है, वो है एथिल अल्कोहल से। किससे? एथिल अल्कोहल से, ठीक है। एथिल अल्कोहल से, किससे बनाना है? पहला एथिल अल्कोहल से, ठीक है। फ्रॉम एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको कि प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल और शुद्ध विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, प्रयोगशाला में क्या करते हैं कि शुद्ध यानी एथिल अल्कोहल और शुद्ध विरंजक चूर्ण के साथ मिलाकर आसवन करने पर, ठीक है, किसको? एथिल अल्कोहल और शुद्ध विरंजक चूर्ण के आसवन करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। क्या बनता है? यानी विरंजक चूर्ण एथिल अल्कोहल को नम्र विरंजक चूर्ण के साथ मिलाकर आसवन करने पर क्या बनता है? एथिल क्लोरोफॉर्म बनता है, यानी एथिल अल्कोहल को नम्र, ठीक है, शुद्ध विरंजक चूर्ण के साथ आसवन करने पर क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म बनता है। और ये अभिक्रिया जो होता है ये एक पद में नहीं होता, ये कई पदों में होता है, 2 में, 3 में, ठीक है। तो देखिए पहला क्या होता है? विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आप क्या करेंगे? CaOCl2, और जब CaCl2 को क्या करते हैं? जल वाटर से अभिक्रिया कराते हैं तो आपको क्या बनता है? CaOH प्लस CaOH2 प्लस Cl2, ठीक है, क्लोरीन बन जाता है। यहाँ पर क्या बनता है? क्लोरीन गैस, यानी जब ये व्यंजक चूर्ण होता है इसको क्या कहते हैं? व्यंजक चूर्ण, ठीक है, विरंजक
चूर्ण है, ये जल है, पता होगा। ये जो हो गया आपको यहाँ पे क्लोरीन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए पहला स्टेप हुआ। दूसरा पद क्या होता है, फिर एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। जब एथिल अल्कोहल को C2, ठीक है, H5OH को क्या करते हैं, क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं इसको, क्लोरीन से जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, CH3CHO प्लस 2HCl, यानी इसको कहते हैं एसिटल, ठीक है। क्या कहते हैं, एसिटल डिहाइड, ठीक है। एसिटल डिहाइड बन गया, क्या बन गया, एसिटल डिहाइड। यानी कि सबसे पहले क्या किया आपने, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर लिया, ब्लीचिंग पाउडर को वाटर से रिएक्शन कराया, ठीक है, अभिक्रिया कराया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बना। फिर क्या किया, एथिल अल्कोहल को क्लोरीन से अभिक्रिया कराकर क्या बना लिया, एसिटल डिहाइड बना, और हाइड्रो क्या बना, ये क्लोरल बना, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए एसिटल डिहाइड को यानी CH3CHO, ठीक है, इसको क्या करते हैं, यानी कि 3 इसको क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, किससे, Cl2 से। तो क्या बनता है आपको, CCl3, यानी ये हो जाएगा Cl3, ठीक है, और CHO, ठीक है, CHO प्लस 3HCl। ये क्या बन गया आपको, ये बन गया ट्राइक्लोरो, यानी ट्राइक्लोरो, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटल डिहाइड। क्या बन गया, ट्राइक्लोरो एसिटल डिहाइड, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटल डिहाइड क्लोरल, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए जो ये होता है इसको दो एटम्स यानी CCl3 और CHO को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, किससे, COH2 से। जब रिएक्शन कराइएगा तो आपको क्या बनेगा, 2CHCl3 और प्लस HC, ठीक है, OO2Ca। तो ये बन गया आपको क्लोरोफॉर्म, क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म, और ये बन गया आपको कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बन गया, कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। क्या बन गया, ये कैल्शियम फॉर्मेट। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, विरंजक चूर्ण को जल से अभिक्रिया कराइएगा, किससे, जल से अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनता है। फिर एथिल अल्कोहल को क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर एसिटल डिहाइड बनता है और हाइड्रोक्लोराइड बनता है। फिर एसिटल डिहाइड को क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, किससे कराते हैं, क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो ट्राइक्लोरो एसिटल डिहाइड क्लोरल बन जाता है। क्या बनता है, ट्राइक्लोरो एसिटल क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि ट्राइक्लोरो एसिटल डिहाइड को क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट बन जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या बन गया है, क्लोरोफॉर्म बन गया है, ठीक है। तो प्रयोगशाला में जो क्लोरोफॉर्म तैयार किया जाता है, ये कौन सी विधि आपको, एथिल अल्कोहल से। किससे, एथिल अल्कोहल से। कैसे प्राप्त किया जाता है, आपसे क्वेश्चन आएगा कि एथिल अल्कोहल से प्रयोगशाला में आप क्लोरोफॉर्म कैसे बनाइएगा, या क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, तो उसमें आपको ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखिए, यानी क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण, यानी इसकी भौतिक गुण क्या होता है, ठीक है। इसे हम रफ कर देते हैं। देखिए क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण क्या है, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण, ठीक है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। पहला देखिए क्या होता है, क्लोरोफॉर्म यह एक
रंगहीन, ठीक है, क्या है, रंगहीन मीठी गंध वाला, ठीक है, ज्वलनशील द्रव्य है, रंगहीन मीठी गंध वाला, ठीक है, ज्वलनशील क्या है, ज्वलनशील द्रव्य, ठीक है, क्या है कि ये ज्वलनशील द्रव्य है, ठीक है, ये क्या है, द्रव अवस्था में होता है। जैसे कि भौतिक अवस्था में क्या देखते हैं भौतिक गुण में कि गैस है, द्रव है कि ठोस है, तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है, क्या है कि ज्वलनशील द्रव है। उसके बाद दूसरा क्या है, इसका क्वथनांक, ठीक है, इसका क्वथनांक जो होता है कितना होता है आपका 61 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्वथनांक कितना होता है 61, इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तीसरा है आपको यह जल में अविलय है, यह जल में अविलय है परंतु, ठीक है, जल विलय है परंतु ईथर एल्कोहल, ठीक है, ईथर एल्कोहल इत्यादि में विलय, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ईथर, और दूसरे एक और कर लिख लिया, इसे सूंघने से, इसे सूंघने पर बेहोशी की अवस्था आ जाती है, ठीक है। तो 4 ही सही है भौतिक गुण, ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पहला क्लोरोफॉर्म में देखिए क्या होता है, क्लोरोफॉर्म एक रंगीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। पहली बात तो याद रखिए कि ये ना गैस होता है ना ठोस होता है, क्या है ये द्रव्य, मीठी गंध वाला होता है, कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, और ज्वलनशील है, ज्वलनशील, ठीक है, यानी कि जलता है। दूसरा इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस होता है, यह जल में अविलय है परंतु ईथर एल्कोहल में जो इत्यादि में ये विलय, इसे सूंघने से क्या होता है, बेहोश हो सकते हैं इंसान, ठीक है, ज्यादा सूंघने पर मृत्यु भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आप रासायनिक गुण, इसके भौतिक गुण हो गया, रासायनिक गुण अब आप देखिए, यहां से देखिए इसके, ये जो है क्लोरोफॉर्म, या ये क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण, ठीक है। क्लोरोफॉर्म के देखिए रासायनिक गुण कैसे होता है, पहला है ऑक्सीकरण, क्या है, ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है देखिए, क्लोरोफॉर्म है 2CHCl3 प्लस, जब आप इसको क्या करते हैं, यानी सनलाइट की प्रेजेंटेशन में, सूर्य की उपस्थिति में 2COCl2 ये गैस होता है प्लस Cl2 और H2O बनता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉस्जेन। क्या कहते हैं इसे, फॉस्जेन। यानी देखिए क्लोरोफॉर्म को जब आप सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो ये वायु से अभिक्रिया करके क्या करता है, एक फॉस्जिन गैस बना लेता है, क्या बना लेता है, फॉस्जिन गैस बना लेता है। इसीलिए जो होता है क्लोरोफॉर्म की बोतल को आपने देखा होगा, अक्सर क्या करते हैं गहरे भूरे रंग की बोतल में भर के रखा जाता है, क्यों, ताकि कोई भी इसमें सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायु जो होता है ऑक्सीजन इसमें न मिल जाए, क्योंकि ऑक्सीजन मिल जाएगा तब तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो फॉस्जिन गैस बना लेता है, जो एक विषैली गैस होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो होता है क्लोरोफॉर्म को किस में रखा जाता है,
गहरे भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है ताकि सन यानी कि प्रकाश की उपस्थिति उसमें ना हो सके, ठीक है, और वायु उससे रिएक्शन ना कर सके, ठीक है ना। उसके बाद है आपका अपचयन, ठीक है, क्या है अपचयन। अपचयन में देखिए क्या होता है, यदि आप इसको यानी रिडक्शन, ठीक है, यानी CCH3 प्लस 6H, ठीक, इसको आप रिएक्शन कराइएगा तो ये बन जाएगा मीथेन गैस प्लस 3HCl, ठीक है, मीथेन गैस प्लस 3HCl यानी 7 6 प्लस 1 7, यानी जब आप इसको किसके उपस्थिति में, यानी यहां पर हम इसको लिखते हैं आपको सही से, यानी CHCl3 प्लस 6H, यानी इसको जब आप जिंक और वाटर की उपस्थिति में, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से तो क्या बनता है मीथेन गैस और यानी 3HCl बनता है, ठीक है, क्या बन जाता है मीथेन गैस बन जाता है, ठीक है। जब क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, जिंक और वाटर की उपस्थिति में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो मेथेन गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। इसके दो रासायनिक गुण भी हो गया, भौतिक गुण हो गया, ठीक है, कि ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फॉस्फोरिन गैस बना लेता है और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या करता है ये मेथेन गैस बनाता है, ठीक है, मेथेन गैस बना लेता है। तो दो इसके आपको रासायनिक गुण भी हो गया है, भौतिक गुण हमने बता दिया है। अगला देखिए इसका उपयोग क्या होता है, ठीक। तो देखिए क्या होता है इसका आपको कि जो क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस चीज में किया जाता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस चीज में किया जाता है आपको ये अब देखना है, ठीक। तो यहां लिखेंगे क्लोरोफॉर्म का उपयोग, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग। तो देखिए पहला उपयोग क्या है क्लोरोफॉर्म का, ठीक है, दवाइयों के रूप में, दवाइयों के इसका उपयोग दवाइयों के रूप में भी किया जाता है, ठीक है ना। किस चीज में किया जाता है इसका उपयोग, दवाई के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। तीसरा आपका देखिए दूसरा है रबर, ठीक, लाख, चर्बी, ठीक है, आदि के लिए विलायक के रूप में, विलायक के रूप में, ठीक। तीसरा है सुगंधित पदार्थ के रूप में, ठीक है, किसमें इसका यूज करते हैं सुगंधित, ठीक है, यानी सुगंधित पदार्थ के रूप में, किसमें, चौथा द्वि लिख लो आप, ठीक है, टेफ्लॉन के निर्माण में, किसमें, टेफ्लॉन एक टेबलेट भी आता है उसके निर्माण, टेफ्लॉन के निर्माण में। तो ये हो गया आपको क्लोरोफॉर्म का उपयोग, ठीक है। तो आपने क्या देखा, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है, यानी और उसके उपयोग देखा, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, और उसका मेन उपयोग क्या देखिए दवाइयों के रूप में भी इसका होता है, रबर, लाख, चर्बी आदि के लिए जो होता है इसका विलायक के काम करता है, ये सुगंधित पदार्थ बनाने के रूप में भी होता है, टेफ्लॉन के निर्माण में भी होता है, ठीक है।
उसे ज़्यादातर जो होता है 30% इससे जो निषेधक के रूप में जो होता है, आपको जो देखा होगा जो सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, ऑपरेशन वगैरह सब जो होता है, उसमें जो क्या होता है, इसका जो 30% ईथर में जो होता है, इसका जो होता है ईथर, ठीक है भाई, इसका शल्य चिकित्सा में निषेधक के रूप में यानी कि बेहोशी करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ईथर के साथ। कितने परसेंट में? 30% में। ठीक है, तो आपको क्लोरोफॉर्म के बारे में पता चल गया, प्रयोगशाला विधि के बारे में। ठीक है, अगर अब भी कोई अगर आपको इसमें समझने में कोई समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक लेके, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।